जय सभी दोस्तों को। मैं आपका छोटा भाई मानव भारद्वाज और आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज मैं ऐसे कुछ टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं जो कि हमारे देश के आम नॉर्मल समस्याओं में से आते हैं। हालांकि ये मुद्दा बहुत पुरानी है, लेकिन जब किसी को बुरा लगता है और देश का एक नागरिक होने के नाते ये आवाज़ उठाना तो बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, अभी मेरा ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम चल रहा है और रोज़ ट्रेन से आना जाना होता है। और ट्रेन से आते जाते हैं तो ऐसे बहुत से चीज़ देखते हैं और फिर सोचते हैं कि यही है जो हमारे देश का अर्थव्यवस्था है, जो हमारे देश का विकास है, जैसा कि दुनिया को पता है। और हमारे देश के भी बहुत से लोग ऐसे मानते हैं कि हमारा देश अर्थव्यवस्था के मामले में चौथे नंबर पे चला गया। चलिए ठीक है, हम मानते हैं चौथे नंबर पे चला गया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देश का अर्थव्यवस्था 4 नंबर पर होगा, उस देश में किस लेवल का विकास होना चाहिए? आप जाते आते मार्केट में या जहाँ भी रहते होंगे, आप ईमानदारी से देखिए कि आपके जो शहर हैं, आपके जो गांव हैं, उनमें जो सड़क होती है उस सड़क की व्यवस्था क्या है? आपके गांव में लाइट की सुविधा क्या है? आपका जो यातायात ट्रेन है या ट्रेन ट्रैफिक जो जिसको आप कहते हैं, क्या आपका ट्रेन सही टाइम पे चल रही है? मतलब अर्थव्यवस्था और विकास का मतलब क्या होता है पता है? हर एक छोटा छोटा चीज डिसिप्लिन के साथ एक समय अनुसार चले और सही से काम करे। क्या ये सब होता है? नहीं होता है। ये हम सभी देखते हैं। अभी से कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक बीएसएफ का जवान कहीं वो पोस्टिंग पे जा रहे थे और उनको जो डिब्बे दिए गए थे, ट्रेन में जो डिब्बे दिए गए थे, वो पूरा जर्जर था, मतलब पूरा बेकार था। क्या यही है देश का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था दुनिया का? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं अर्थव्यवस्था लेके जा कहाँ रहा हूँ, मेरा विकास कहाँ हो रहा है? अभी का टाइम ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ। हालांकि हम लोग 1.5 लाख युवाओं का जो मोदी सरकार ने हाल किया है, हम उनके खिलाफ जितना भी बोलें वो बहुत कम है। और बहुत कम की बात नहीं है। अभी का टाइम ऐसा भी है कि अगर आप मोदी सरकार, ये जो भी फिलहाल में सरकार है, आप उनके खिलाफ एक शब्द भी बोल देंगे तो आपके ऊपर देशद्रोही का बात बोल दिया जाएगा कि आप देशद्रोही हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम 1.5 लाख युवा तो ऐसे बच्चे हैं कि कितना भी बोलेंगे तो बहुत कम होगा। आपने कभी हम लोग 1.5 लाख तो ऐसे लड़के हैं, हमारे पीछे माँ बाप थे, हमारे फैमिली थे, इस सब का तो जिंदगी आपने बर्बाद कर रखी है। आपके द्वारा बोला हुआ बात भी आपसे पूरा नहीं होता है, तो मैं आपसे क्या ही उम्मीद कर सकता हूँ? और विरोध भी करूंगा तो निष्पक्षता के साथ करूंगा। एक जवान जो पोस्टिंग पे जाता है उसको वैसा डब्बा दिया जाता है जो कि दुनिया का सबसे चौथा अर्थव्यवस्था वाला देश है। हम कैसे मान लें? कहीं चलते हैं तो रोड पे पानी जमा होता है, रोड टूटा फूटा होता है। देश के अर्थव्यवस्था बनना, देश का विकास होना आप समझते हैं? इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और मैं ऐसे देश में रह रहा हूँ, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका देश कितना महान है? क्या सच में हमारा देश महान है? इस चीज को लेकर के बहुत सोचना होता है। आप सोचिए कि आपका देश कितना महान है। युद्ध होता है देश में युद्ध होता है और हर किसी को युद्ध चाहिए, पीओके चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। हम यहाँ सरकार पे नहीं जा रहे हैं, हमारे देश का जो मानसिकता है, जो समाज है, हम उसके ऊपर जा रहे हैं। हालांकि किसी भी देश के जनता का
देश पर ज़्यादा योगदान होता है। देश का जनता जिसको चुनेगी, जिसको वोट देगी, सरकार भी उसी का बनेगा और सरकार फिर वही करेगी जो देश के जनता के लिए हित में नहीं है। इतिहास गवाह है। तो देश का आलम यह है कि हम लगातार अर्थव्यवस्था तो बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन विकास क्या हो रहा है? वही टूटा फूटा सड़क, वही ट्रेन लेट चल रही है, बीएसएफ जवान को वही जर्जर डब्बे दिए जा रहे हैं, वही जवान की प्रताड़ना जारी है। जवान जो है नौकरी छोड़ करके घर आ रहे हैं। ये छोटा छोटा बात है। सपोर्ट करने का भी एक मतलब होता है। आप निष्पक्षता से किसी का सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ अच्छे चीज भी हुए हैं, मैं उसको कभी नकार नहीं सकता, लेकिन जो बुराई है उसको भी आप देखा कीजिए। और बुराई वैसी है जो कि नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा जो देश है वो विकास हो। हालांकि देश से बढ़ के कुछ भी नहीं है। हम फौज में भी जाते तो देश का सेवा करते। हालांकि ये सपना मेरा ही नहीं, 1.5 लाख हम भाइयों का सपना अधूरा रहा। और उम्मीद करते हैं कि ये सही काम होगा और आने वाले समय में हम सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और आप लोग तैयार रहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।